फतेहपुर में बिंदकी तहसील के रिंद नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन बंद हो गया है। इसके बाद करीब 250 बच्चे नाव से स्कूल जाने लगे। खतरे को देखते हुए गांव की महिलाओं ने नदी पर लकड़ी का पुल बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं को देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद में जुट गए। कृपालपुर गांव के लोग करीब 2 दशक से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर खुद ही पुल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब असम पुलिस ने राजा की मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सृष्टि ने अपने एक वीडियो में दावा किया था कि असम में राजा की हत्या नरबलि के लिए की गई है। पुलिस ने इस टिप्पणी को धार्मिक भावनाएं भड़काने और क्षेत्रीय तनाव पैदा करने वाला बताया है। पुलिस ने सृष्टि पर BNS की धारा 196(2), 299 और 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले या रेसिंग करने वालों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि स्टंट करने के दौरान जो लोग अपनी ही गलती से जान गंवाते हैं, उन लोगों को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य नहीं है। बता दें, एक शख्स की मौत के बाद अदालत पहुंचे उसके माता पिता को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। यूपी में योगी सरकार कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने का प्लान बना रही है। बसपा प्रमुख मायावती इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन या एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का फैसला गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है। ये अनुचित और गैर ज़रूरी व गरीब विरोधी है। यूपी में 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में कार्यरत करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। यूपी सरकार ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से देश में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। सपा नेता ST हसन द्वारा आतंकवादियों और कांवड़ियों की तुलना किए जाने को अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, कांवड़ मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानों का बंद होना ज़रूरी है। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हर दुकानदार अपना अपना नाम लिखे। साथ ही सवाल किया कि क्या विपक्ष कांवड़ यात्री को मीट खिलाना या दारू पिलाना चाह रहा है? क्या विपक्ष की यही इच्छा है? घाना ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। घाना सहित कुल 24 देश अब तक प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। इस सूची में अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, रूस, फ्रांस, मिस्र, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, फिजी, नाइजीरिया, मॉरिशस, श्रीलंका, गुयाना, डोमिनिका, बारबाडोस, साइप्रस, ग्रीस, पलाऊ गणराज्य, पापुआ न्यू गिनी और बहरीन शामिल हैं। बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ टीन शेड गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं 8 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी तहसील में दयाशंकर शुक्ल SDM आशीष कुमार सिंह के स्टेनो पद पर लंबे समय से कार्यरत थे। करीब 35 साल की सेवा के बाद दयाशंकर बीते 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान तहसील में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया। विदाई समारोह के बाद SDM अपने स्टेनो को ससम्मान घर तक पहुंचाने के लिए खुद सरकारी गाड़ी चलाकर स्टेनो को घर तक छोड़कर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।